Ice Cream Parlor and Bakers. Eggless cakes are available here near 2 Town Police Station, Mehboob-Nagar. Al Bake, the taste of Middle East, near Rural Police Station, Srinivas Colony, Mehboob-Nagar. Jewellers, Gold, Silver and Diamonds, beside Model Basic School, पान चौरस्ता, महबूब-नगर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेट्रो न्यूज अपडेट्स में आपका इस्तकबाल है। आइए बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर पर। दफ्तर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज़िला महबूब नगर पर मोहम्मद अब्दुल हादी एडवोकेट सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज़िला महबूब नगर ने मजलिस की अहिया के 66वें साल के मौके पर मजलिस का परचम लहराया। अब्दुल हादी ने कहा कि अब्दुल वाहिद अवैसी की दूरंदेशी और मुमलिकती मजलिस को नाकाम भारत के दस्तूर के मुताबिक कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नए दस्तूर की तश्कील और मजलिस को मुल्क भर के मुसलमानों की मताजीज़ बनाने की बुनियाद रखने पर ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया और कहा कि सालार मिल्लत मरहूम की अनथक जिद्दोजहद और मजलिस की मकबूलियत को दुआम बख्शने और मजलिस को बल्दियात के बाद असम्बली और पार्लियामेंट में भी नुमाइंदगी के उरूज के बाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी रुकन पार्लियामेंट की क़यादत में मुल्क के मुख्तलिफ इलाक़ों में मजलिसी कौंसलरान बल्दिया को मुसलमानों और दीगर पस्त अक़वाम की आवाज़ बनाकर फ़ख्र मिल्लत के ख्वाबों की तकमील की जारी कोशिशों पर अपनी और मजलिसी अहबाब की जानिब से मुबारकबाद पेश की और मजलिस की बुनियाद को मजबूत करने का अपनी क़यादत को यकीन दहानी करवाई। मकसूद बिन अहमद जाकिर बाहियाल एडवोकेट सेक्रेटरी मजलिस और सैयद सादतुल्लाह हुसैनी मजलिसी फ्लोर लीडर और सदर टाउन मजलिस ने भी मुखातिब किया और मजलिस की खिदमात को मिसाली और मुल्क भर में कबूल की गई कामयाब क़यादत करार दिया और मुसलमानों के अलावा पस्त अक़वाम और मजलूम कौमों को मजलिस से वाबस्ता होने की अपील की। इस मौके पर अब्दुल रशीद मुश्ताक साबिक़ा नायब मजलिस फ्लोर लीडर मजलिसी कौंसलरान बल्दिया मोहम्मद महबूब मुज़म्मिल मुहियुद्दीन क़ादरी के अलावा मजलिसी क़ायदीन मोहम्मद ताहिर, मोहम्मद इलियास मुजाहिद क़ादरी अल-काज़मी, वहीद सना, फ़ारूक अली, सज्जू पहलवान, अब्दुल माबूद, मोहम्मद ज़मीर, मोहम्मद फ़रीद, इफ्तिख़ारुद्दीन, इमरान शरीफ, मुजीब सेठ, फ़रीद नाइस, मतीन क़ादरी, वाजिद, अनीस, नसीर, अशरफ अली, अदीब शादा क़ादरी, मोहम्मद अब्दुल अलीम सिद्दीक़ी, मोहम्मद वाहिद क़ुरैशी, मसीहुद्दीन और मुहिबान मजलिस की कसीर तादाद मौजूद थी। माबाद मोहम्मद अब्दुल हादी एडवोकेट सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज़िला महबूब नगर की क़यादत में मजलिसी क़ायदीन के काफ़िला ने दरगाह हज़रत सैयद मोहम्मद अब्दुल क़ादिर शाह मजज़ूब रहमतुल्लाह अलैह महबूब नगर पहुँच कर चादर गुल चढ़ाई। फ़ातिहा और सलाम के बाद मजलिसी क़ायदीन की सेहत व आफ़ियत और सेहत वाली लंबी उम्र के लिए दुआ की गई। आज 1 मार्च को दफ्तर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महबूब नगर पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अहिया के 66वीं सालगिरह के मौके पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हिलाली परचम को लहराया गया। इस मौके पर मैं तमाम मुहिबान मजलिस और क़ायदीन मजलिस को मुबारकबाद देता हूँ तो मजलिस ने अपनी अहिया के 66 साल के मुकम्मिल कर लिए और जमात सिर्फ एक शतरंजी, एक महक, सालार निज़ामुद्दीन यहाँ जाने वाली जमात थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भारत के कोने कोने पहुँच चुकी है और मजलिस का नाम आलमी तौर पर हर मुस्लिम मुल्क में जाना और पहचाना जाता है। सालार मिल्लत के बाद नक़ीब मिल्लत ने मजलिस की बागडोर संभाली। उन्होंने अपनी सख्त मेहनत के ज़रिए मुल्क के कोने कोने में मजलिस की आवाज़ को पहुँचाया और हर ज़िले, हर ताल्लुक़े में आज मजलिस के चाहने वालों का एक ग्रोह मौजूद है। सवाल इत्तेहाद का है। इत्तेहाद बराए तामीर, इत्तेहाद बराए मिल्लत ये वक्त की अहम ज़रूरत है। 65 साल में हमारा मुल्क भारत सेकुलर रिवायतों से चलता हुआ आज फ़िरक़ा परस्तों के हाथ में आया है और हमको पहले से ज़्यादा अपने बहा की जद्दोजहद करना ज़रूरी है।
अगर हम पसमंज़र सियासी पसमंज़र पर निगाह डालें तो मालूम होगा कि मुसलमानों और दलितों की पनाह गाह किसी और सियासी जमात में मौजूद नहीं है। मजलिस एक ऐसी जमात है जो मुसलमानों की और दलितों की और पिछड़े तबक़ात की नुमाइंदगी और हक़ के लड़ सकती है। आज सियासी से पूरे मुल्क में जाना पहचाना चाह रहा है जो दलितों की आवाज़, मुसलमानों की पहचान और परेशान हाल लोगों की रहनुमा बनकर उभरी है। ज़रूरत इस बात की है हम तेलंगाना के मुसलमान जो मजलिस से वाबस्ता हैं वो अपने सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करते हुए ख़ारिजीन को इस बात का मौका फराहम करें कि वो जमात के वसीतर मफाद में, उनको अफला में, ताल्लुक़ात में, मुल्क के कोने कोने में फिरने का मौका हासिल हो। हम देखते हैं मुल्क का प्राइम मिनिस्टर हो, होम मिनिस्टर हो, राहुल गांधी हो या इंदिरा गांधी हो, वो अपने हल्के में नहीं रहते बल्कि पार्टी उनकी इंतहाई मुहिम चलाती है। लेकिन अफसोस सद अफसोस कि हमारे क़ायदीन को खुद अपने हल्के में अपने इंतखाबात की निगरानी करनी पड़ती है। हमारा ये काम है कि हम क़ायदीन को इस बात का अहद दिलें कि भाई आप मुल्क छोड़कर जाएँ, हल्का छोड़कर जाएँ, हम आपकी इंतहाई मुहिम चलाएँगे, हम आपको कामयाब बनाएँगे। आपको आपकी हमारी ज़रूरत आपको है, आपकी ज़रूरत हमारे को नहीं है। इनके साथ अगर हम बाहर निकलेंगे हमारा पोलिंग परसेंटेज बढ़ेगा। हम इत्तेहाद के ज़रिए, ताकत के ज़रिए हमारे क़ायदीन को उनकी गैर मौजूद मुंतखब करेंगे तो उनको बड़ी आसानी के साथ मुल्क में पार्टी को फैलाने का मौका मिलेगा। आज हम 67 साल के मौके इस बात का अहद करते हैं कि हम मुहिबान मजलिस हम इंशाअल्लाह ताला क़ायदीन की इशारा बशाना काम करते रहेंगे और उनकी ताकत बनकर यहाँ हम तेलंगाना में मसरूफ़ अमल रहेंगे और हम उनके वजूद के बजाय उनके फ़ोटो को उनके नाम के ज़रिए ही उनके इंतखाब में जिताने की तरफ एक तरफ आगे बढ़ेंगे। फिर एक मरतबा मेरी मुहिबान मजलिस से अपील है कि वो मजलिस के क़ायदीन को जिताने या उनको मुल्क भर में आज़ाद तौर पर अपने पार्टी का मुहिम चलाने का मौका देना चाहिए। और हाँ, जब भी हम जो है सही सिपाही मजलिस साबित होंगे। और एक बात, अब आने वाले बल्दी इंतखाबात में फैमिली में पहली मरतबा मेयर का इंतखाब होने जा रहा है और हम इस बात का अहद करेंगे कि इंशाअल्लाह किसी न किसी सूरत में हमारी मौजूदा तादाद को बढ़ाकर मजलिस के मेयर के कुर्सी तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी। वार्डों को सार कर दिया गया है लेकिन मुसलमान हल्कों को काट दिया गया है। हम सभी पूछा गौट से ज़्यादा बदतर ऋण हालत मौजूदा दौर में हुई है। इंशाअल्लाह सारे मजलिस पूरे में नुमाइंदगी करेगी, तस्दीक करने की कोशिश करेगी। जहाँ मुस्लिम वार्डों में इजाफा होना था वहाँ मुस्लिम वार्डों के अहम तरीन हिस्से को काटा गया है। उस सारे हम नुमाइंदगी करने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। इंशाअल्लाह उसका कुछ हल निकल आएगा। हमारा काम नुमाइंदगी करना, अपने हल्कों को बचाना है और लड़ने वाले जो अहबाब हैं वो अभी से अवामी राब्ते में रहें। जिसको टिकट मिलेगा मिलेगा। अवामी राब्ता ही हमारे मजलिस की बड़ी कामयाबी है। मेरे नाम से नहीं बल्कि मजलिस के नाम से लोगों से मुलाकातें कीजिए, बताइए कि भाई देखो बीजेपी को यहाँ एमपी की सीट मिली, कांग्रेस को एमएलए की सीट मिली, जो बल्दिया की सीट मजलिस को मिलना चाहिए। इस तरह हर जमात को एक मौका मिलना है। बीजेपी को मौका मिल गया, कांग्रेस को मौका मिल गया, मजलिस को मौका मिलना है। टीआरएस का एमएलसी बन गया है, इसलिए तीनों को टीआरएस को एमएलसी, कांग्रेस को एमएलए, बीजेपी एमपी मिला है तो मजलिस को मेयर मिलना ज़रूरी है। ये वक्त अहम तकाज़ा भी है, इसी सिमत हम कर रहे हैं। लोगों को इसी उन्वान से समझाइए और इंशाअल्लाह ताला आइंदा मेयर की कुछ तक पहुँचने की हम कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह चाहा तो मेयर भी हमें हासिल करके रहेंगे। फिर एक मरतबा मैं तमाम कारकुनों को अदा करता हूँ कि उन्होंने धूप की चचलाती हालत में भी यहाँ पहुँचे और पार्टी परचम लहराने के मामले में अपने सबूत का मौजूद होकर अपने जिंदा दिली मजलिस से वापसी का गहरा सबूत दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आज तमाम मुहिबान मजलिस को 67वीं फॉर्मेशन डे की मुबारकबाद देता हूँ। यकीनन मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन वो वाहिद जमात है जो 67 साल पहले से भी मुसलमानों के लिए, उनके रिज़र्वेशन के लिए, उनकी तालीम के लिए, उनकी सियासत में मुकम्मल भरपाई के लिए जो मेहनत अली जनाब फ़ख्र मिल्लत ने शुरू की, आज मजलिस को सरसद व साजाब सब देख रहे हैं। लेकिन 67 साल पहले अगर
पुराने मंज़र में जाएंगे तो लोगों को पता चलेगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का इनेकाद ऐसे ही अमल में नहीं आया। अल्लाह फ़ख्र मिल्लत की ख़बर को नूर से भर दे, जिन्होंने मुसलमानों को मुत्तहिद करने के लिए रहमतुल्लिल आलमीन के जलसे मुनक़्क़िद किए। जलसों का यह हाल था कि बैठने के लिए शतरंजी नहीं होती, शतरंजी होती तो बड़ी मुश्किल से एक बल्ब दिया जाता, और जिसने भी वो बल्ब या ये शतरंजी फराहम की उसको फिर उस वक्त की पुलिस के हिरासानी का सामना करना पड़ता। इन हालात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपना सियासी सफ़र शुरू किया। फ़ख्र मिल्लत जिनकी ख्वाहिश थी कि मुसलमानों को एक ऐसी कौम में रिजर्वेशन दिलाया जाए, और उनकी काविशों की वजह से ही जो दाग उन्होंने बेड़ डाली थी वो आते आते सालार मिल्लत फिर नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की शक्ल में आज मुसलमान 4% तहफ़्फ़ुज़ात का फ़ायदा उठा रहा है। यानी मजलिस की कारकर्दगी पर अगर हम बोलते जाएं, नज़र डालें तो काफ़ी वक्त लग जाएगा। यकीनन एक ऐसी जमात है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, आज मुसलमानों के हर मैदान में नुमाइंदगी कर रही है, हर मैदान में काम कर रही है। बहरहाल मैं इस मौके पर तमाम लोगों को मजलिस के अय्या की मुबारकबाद देते हुए यही कहूँगा कि आज जिन हालात से मुसलमान मुल्क में गुज़र रहा है, इत्तेहाद ज़िंदगी इंतशार मौत, ये नारे को अगर समझ लेंगे और मुत्तहिद हो जाएंगे तो फिर हम आगे बढ़ सकेंगे। इस नापाक अज़ाइम रखने वाली हुकूमतों के ज़माने में हम काम कर सकेंगे। अब आने वाले, जैसा कि हमारे सदर साहब ने कहा, यकीनन आने वाले हालात में हमको हर हाल में मजलिस का मेयर बनाना है। इसके लिए दिन रात हम कोशिश करेंगे। हम सब इत्तेहाद का मुजाहरा करते हुए इस सीट को हासिल करके बताएंगे कि यकीनन महबूबनगर की मजलिस बिल्कुल मुस्तहकम है और ज़रूर जो चाहती है वो हासिल करेगी। शुक्र। अल्हम्दुलिल्लाह, आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दफ्तर पर 66वीं सालगिरह मनाई गई। दफ्तर मजलिस पर जनाब मोहम्मद अब्दुल हादी एडवोकेट साहब, सदर ज़िला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने पार्टी का परचम कुशाई अमल में लाई। इसी तरीक़े से आज 67 बरस पहले मौलाना वाहिद अवैसी साहब ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दोबारा अहिया का अमल में लाया, क्योंकि ऐसे दौर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को क़ायम किया गया। पूरा शौब दौर था। ऐसा नहीं कि आप देखिए, जब भी आज वक्त का प्राइम मिनिस्टर हो, वक्त का होम मिनिस्टर हो, या कांग्रेस के बड़े बड़े कायदीन भी अगर कहीं जमा होते हैं तो उनको पैसे देकर उनको बुलाना पड़ता है, उनको किराया पैसे गाड़ी के ज़रिए। लेकिन हमारा कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी हो या जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब हो, मुल्क के कोने में भी जाएं, लोग हज़ारों लाखों रुपए खर्च करके उनको सिर्फ़ देखने आते हैं। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पहचान है। मैं आज तमाम मुसलमानों से ये ख्वाहिश करता हूँ कि आज दो ही पार्टियाँ बाकी रह गई है। आज हम मुसलमानों को चाहिए या बीजेपी या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। आज सिर्फ़ हिंदुत्व के नाम से जो है, आज हिंदुत्व के नाम से मुल्क भर चल रहा है। हिंदुत्व के नाम से आरएसएस बीजेपी एक एजेंडा लेकर मसाजिद का नाम हो या दरगाहों का नाम हो या जो है वो मुसलमानों के जिले मसाइल है, जैसे कि और जो है नक़ाब का मामला हो और जो है तिबुल तलाक़ का मामला हो, CA/NRC का मामला हो, जितने और एक वक्त का एक्ट हो, ये तमाम जितने मुसलमानों के लिए जितने मुसलमानों को जो है
जो है ताकतवर बनाते हैं, ये तमाम चीज़ों को छीनने के नाम से आज बीजेपी आगे बढ़ रही है। तो हमको इसकी हिफाजत के नाम से आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मुत्तहिद करके आगे जाना चाहिए। नाज़रीन, आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा YouTube, Facebook और Instagram पर भी कर सकते हैं। अगर आप हमारा प्रोग्राम YouTube पर देख रहे हैं तो मेट्रो न्यूज़ अपडेट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.metronewsupdates.com पर भी मुशाहिदा कर सकते हैं और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल मेट्रो न्यूज़ अपडेट्स।